हिंद आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हिंदी का सिलेबस। जी दोस्तों, अगर आपने हिंदी लिया है तो आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी होने वाला, क्योंकि हम आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के हिंदी के सिलेबस को आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आप यह मत सोचिएगा कि सिर्फ हिंदी का ही बता रहे हैं, हम बारी बारी से आपको सारे के सारे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हिंदी का सिलेबस का डिस्कस करने में सबसे पहले हिंदी का इतिहास पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते ही ना टॉपिक इतना बड़ा हो गया ना कि आप समझ नहीं सकते। अब इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए, उनको भी देख लीजिए। कह रहा है कि आदिकाल, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीत काव्य। देखिए, सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आधुनिक काल की अगर बात करेंगे तो आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। देखिए, इतना सिंपल लग रहा है कि छोटा छोटा तो टॉपिक है, लेकिन नहीं, ये छोटा छोटा टॉपिक नहीं, आपके लिए बहुत ही कठिन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट होगा हमारा हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य का विकास में देखिए, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, स्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य और व्यंग। देखिए, इतना टॉपिक आपको देखने में, तो देखिए मेन टॉपिक तो तीन ही है। एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये, एक टॉपिक ये। देखने में तो तीन टॉपिक है, लेकिन तीन टॉपिकों के अंदर इतना पॉइंट बता दिया गया ना, आप पढ़ते पढ़ते हालत गड़बड़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन अभी से जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अभी आपका एग्जाम डेट सेट नहीं किया गया है। सिर्फ आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट समय का इंतज़ार जो करते हैं कभी कभी वो फंस भी जाते हैं। क्योंकि साइड है, साइड अगर बंद हो गई, सर्वर अगर डाउन हो गया तो आयोग अगर आगे डेट नहीं बढ़ाएगा तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, 28 अगस्त लास्ट डेट है, लेकिन कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी हम भर दें, क्योंकि अब भरना तो है फॉर्म, तो भर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक अगला पॉइंट है, चौथा, हिंदी की रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। इसमें क्या कह रहा है? काव्य का स्वरूप, रस, अवयव, भेद, दोहा, छंद। देखिए, यहाँ पर सारे के सारे टॉपिकों को दिए गए। दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, बरहवे, छप्पय, हरिगीतिका, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, तिलका, कवित्त, सवैया। देखिए, ऐसे ऐसे टॉपिक। और क्या कर रहा है आगे? लक्षण और उदाहरण, अलंकार, अनुप्रास। अलंकार में देखिए, यहाँ पर अलंकार में बता दिए गया अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अतियुक्ति, अन्वय। देखिए, अगर यहाँ पर अलंकार सिर्फ कह देता तब भी हमें यह पढ़ना पड़ता, लेकिन आयोग ने बहुत अच्छा काम किया कि हर एक पॉइंट को लिख दिया कि अलंकार के अंतर्गत कौन से अलंकार हम पूछेंगे। ठीक है, अब जो आपके सिलेबस में दिए गए वही आपको पढ़ना है, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। काव्य गुण कहा जा रहा है और काव्य दोष कहा जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, हिंदी की विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, सीमाएं, सुधार के प्रयत्न। समझ में आ रहा है सिलेबस कि नहीं समझ में आ रहा है? अब बताइए, क्योंकि आप जिस स्तर पर तैयारी करने जा रहे हैं ना, वहाँ पर इस प्रकार के सिलेबस आम बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे क्या कर रहा है। एक मिनट रुकिए, अगला देखेंगे। अगले में व्याकरण कहा जा रहा है। व्याकरण में अब यहाँ पर आपका व्याकरण स्पेशली चालू होगा। व्याकरण में कह रहा है क्या क्या पढ़ना है? कारक, लिंग और वचन और उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, क्या कह रहा है? समान भिन्नार्थक जो शब्द होते हैं उनको कह रहा है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। तो इतना आपको व्याकरण के अंतर्गत, व्याकरण में तो लगभग सभी आ गया। ठीक है,
देखिए सभी आ गए व्याकरण में। अब आगे क्या कह रहा है हिंदी साहित्य के इस सिलेबस में, कह रहा है कि संस्कृत साहित्य, आपको हिंदी का पेपर देना लेकिन पढ़ना संस्कृत साहित्य को भी पड़ेगा। देखिए संस्कृत साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। का में 3 पार्ट में से बांटा गया है। पहला पार्ट है का पार्ट में क्या कर रहा है, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जैसे कालिदास, भवभूति, भारवी, माघदंडी, श्रीहर्ष और बाण भट्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकी जो रचनाएं हैं आपको जानना पड़ेगा, रचनाओं से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला ख में दिया गया संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, समास, शब्द रूप, सर्वनाम रूप एवं धातु रूप, कारक, प्रयोग। देखिए यहाँ पर जो व्याकरण के कुछ पार्ट बचे थे यहाँ पर उसे ऐड कर दिया गया। देख लीजिए, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, समास, शब्द रूप और सर्वनाम रूप, धातु रूप। रूप का वर्णन किया गया तो तीनों रूप आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए 3 रूप, शब्द रूप, सर्वनाम रूप, धातु रूप, ये 3 रूप आपको याद करने पड़ेंगे सभी शब्दों के। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसे। और कारक, प्रयोग और लास्ट में जो ग ऑप्शन दिया गया यहाँ पर अनुवाद। तो ये सारे टॉपिक आपके हिंदी पेपर के हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस को नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस को नोट करिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन सिलेबस को रट डालिए, क्योंकि आपको सिलेबस के बाहर थोड़ा भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करके बता दें। बाकी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एलटी ग्रेड की किसी भी जानकारी से आप परिचित होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी जानकारी को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी आयोग के द्वारा जारी किया जाता है उनके बारे में खबर पहुंचाते हैं। बाकी धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं। आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट सिलेबस किस सब्जेक्ट का हो यह आप कमेंट करके बताइए, लेकिन हम आपको सारे के सारे सिलेबस को बताने वाले हैं। धन्यवाद।